हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है 2026 में, उसकी यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है, और प्रिपरेशन अगर आप किसी एग्ज़ाम की करते हैं तो उसका आपको पेपर पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसा सिलेबस होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने सेक्शंस होते हैं, मार्क्स ईच सेक्शन के लिए कितने होते हैं, और साथ में सब्जेक्ट का सिलेक्शन आप कैसा करें। तो ये इस टॉपिक पे पूरा कंप्लीट वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो में जो भी मैं स्ट्रैटेजी एंड ऑल या प्रिपरेशन कैसे करें वो आपको बताने वाली हूँ। वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 119 मार्क्स प्राप्त किए थे 150 में। सो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर था। 119 मिला, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे बाकी के क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट मैं उनको क्यों नहीं सॉल्व करवाई वो भी मैं कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट के पेपर्स में कौन कौन से पेपर होते हैं। जैसा कि हमको मालूम है, सीटेट के लिए जो डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, वो एलिजिबल होते हैं, और जो हमारे बीएड कर रहे हैं वो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, ये हमने, और सीटेट क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर भी मैंने जो वीडियो बनाया, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सीटेट इंपॉर्टेंट क्यों है। सो सीटेट पेपर 1 दो लेवल पर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 किसके लिए होता है? फॉर प्राइमरी क्लास। अगर आप ग्रेड 1 to 5 को पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं और आपने डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, या बीटीसी जिसे बोलते हैं, तो आपको देना होता है पेपर 1। ओके, पूरा पेपर कितने का होता है? 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, और जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स लेकर आने होते हैं, और अदर कैटेगरीज से हैं तो आपको 82 मार्क्स लेकर आने होते हैं। क्लियर हो गया? सो 90 ही मार्क्स आपको लाने हैं 150 में, एंड अदर कैटेगरीज को 82 लाने हैं 150 में। और इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। एक बार अगर आप इसको प्राप्त कर लेते हैं, आपको मिल जाता है, फिर आप आराम से अपने सारे एग्जाम्स को फिलअप करते रहिए, बिकॉज ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। और साथ में पब्लिक स्कूल में भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट को की वहाँ भी डिमांड रहती है। ओके, तो ये तो बात हो गई कि सीटेट पेपर 1 कौन देने वाला है। जो डीएलएड करे हुए हैं, जिन्होंने डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, वो सीटेट पेपर 1 देंगे। ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर होता है। 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, 90 मार्क्स में वो क्वालिफाई कर जाते हैं। ओके, 90 आउट ऑफ 150। क्लियर? और 82 जो है अदर कैटेगरी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं सीडीपी। सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, ये होता है हमारा सीडीपी। इसके बाद होती है आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आपको यहाँ पर 2 लैंग्वेज लेनी होती हैं। ठीक है, सो मोस्टली लोग जो मैं जिनके ऊपर बता रही हूँ, मेरा वीडियोस हिंदी एंड इंग्लिश का रहता है। अदरवाइज अदर जो लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे कई भाषाओं में ये पूरा एग्जाम होता है। पूरी डिटेलिंग ऑलरेडी आपके सीटेट की वेबसाइट जो है CTET.nic.in पर आपको मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप लैंग्वेज आपने अपना ग्रेजुएशन में या आपने जो पढ़ाई की है उसमें हिंदी और इंग्लिश आपकी लैंग्वेज रही है, ठीक है, तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वो हिंदी को पहली लैंग्वेज लें या इंग्लिश को पहली लैंग्वेज लें। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज 2 में ऐसा क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी समझेंगे। और साथ में नेक्स्ट उसके बाद 4th में आपको होता है मैथमेटिक्स, और 5th होता है ईवीएस मीन्स जनरल साइंस। ठीक है, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस जो हम लोग ग्रेड 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर होंगे पेपर 1 वालों के लिए। 30 मार्क्स का ये 30 मार्क्स हमारा ईच सेक्शन के लिए होता है, और इसी से टोटल हो जाता है हमारा 150। क्लियर हो गया? 5 पेपर पढ़ने होते हैं। सिलेबस का कंटेंट और जो लैंग्वेज है, कैसे पेपर होता है, वो हम आगे अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर 2 आवर्स का होता है, 2 आवर्स 30 मिनट्स का। ठीक है, सो दिस मीन्स 2 आवर्स 30 मिनट्स का पेपर हो गया। दिस मीन्स आपको ईच सेक्शन के लिए 30 मिनट्स यहाँ पर मिलते हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन, लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है। एमसीक्यूज होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होता है। मार्किंग स्कीम कैसे रहती है? 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग।
ये हो गया पेपर 1। अब हम देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 के कौन लोग देते हैं? जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो देते हैं हमारे पेपर 2 टीजीटी लेवल पर, जिसमें क्लास 6 to 8 तक पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, सेम ये भी होता है 150 मार्क्स का पेपर। जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स लाने होते हैं और अदर कैटेगरी 82 मार्क्स लेकर आता है। ठीक है, तो वो क्वालिफाई हो जाता है। लाइफ टाइम वैलिडिटी यहाँ भी होती है। क्लियर हो गया? नाइस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना होता है। पेपर 2 में सीडीपी कॉमन होती है, जैसा आपका पेपर 1 का सीडीपी है, सेम पेपर 2 का भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है। सिलेबस भी बिल्कुल सेम होता है और सेम क्वेश्चन का लेवल भी होता है और पैटर्न भी होता है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 अगेन हिंदी इंग्लिश में जो आप चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग सेम है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, ये भी सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब आपका 4th और 5th पेपर की बात आती है, यहां पर ही थोड़ा चेंज होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस का मतलब होता है कुछ लोग बायो फिजिक्स पीसीएम से ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं, चाहे आप मैथ्स के हैं या बायो के हैं, दोनों को ही जो है मैथ्स का पेपर और साइंस का पेपर देना पड़ता है। सेम लेवल का पेपर रहता है। ठीक है, तो कौन कौन से 5 आपके सब्जेक्ट्स हो गए? सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस, टोटल मिला के 5 आपके हो जाते हैं यहाँ पर। और मार्किंग स्कीम सेम है, 30 फॉर सीडीपी, 30 फॉर लैंग्वेज 1, 30 फॉर लैंग्वेज 2 एंड 60 आपका साइंस और मैथ्स मिला के हो जाता है। दिस मीन्स 30 फॉर मैथ्स एंड 30 फॉर साइंस। क्लियर? और सिमिलरली जो लोग इसके अलावा पीसीएम के या पीसीबी के अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सब से, तो उन लोग सोशल स्टडी और सोशल साइंस का कंबाइंड उनका रहता है, ये 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 60 मार्क्स के क्वेश्चंस उनके आते हैं। और सीडीपी 1 पेपर, सीडीपी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सेम होता है, सेम क्वेश्चंस होते हैं, बस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी, उसमें कैसे पेपर पैटर्न रहता है, सवाल वो भी दिखाऊंगी। ड्यूरेशन अगेन इसकी भी 2 hours 30 minutes ही रहती है, और जिसका मतलब क्या हो जाता है 30 minutes फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स आपको मिलता है एक सही क्वेश्चन के लिए। नो नेगेटिव मार्किंग, यहां भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर हो गया? तो पेपर का जो पैटर्न है और जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं और मार्क्स भी डिस्कस कर दिए हैं। अब आगे समझते हैं कि पेपर की प्रिपरेशन के लिए आप लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे करेंगे, लैंग्वेज पेपर सिलेक्शन कैसे होगा और साथ में मार्क का डिवीजन कैसे होता है। ओके, तो पहले हम ये समझेंगे, एक पेपर आपका देखेंगे कि कैसे आपको सिलेक्शन करना है। बिकॉज यहाँ पर अगर हिंदी और इंग्लिश आप 2 लैंग्वेज से पेपर देना चाहते हैं, तो हिंदी और लैंग्वेज में से इंग्लिश के जो पेपर होता है, अगर आप हिंदी को लैंग्वेज 1 चुनते हैं, ठीक है, और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 चुनते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस खाली इतना होता है कि सबसे पहले आपके जो है 15 मार्क्स के आपका पेडागोजी, वो कंटेंट का होता है, और 15 मार्क्स की होती है पेडागोजी। ठीक है, 15 मार्क्स में आपका हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं। कंटेंट मीन्स यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो आपके कॉम्प्रिहेंशन है, अपठित गद्यांश जिसे हम लोग बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, उससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी पेपर 1 है, तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन एक गद्य का होगा और एक पद्य का होगा। ठीक है, पोयम होगी, एक कॉम्प्रिहेंशन पोयम होगा, मतलब एक पोयम दिया रहेगा और उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और गद्य एक दिया रहेगा, उससे अपठित गद्यांश होगा, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये टोटल 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? और पेडागोजी 15 मार्क्स के क्वेश्चन अलग होते हैं, वो सेम होते हैं कि हिंदी आप पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज 2 हिंदी को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अगर हिंदी को 1 सेलेक्ट किया तब तो एक गद्य और एक पद्य होगा, लेकिन अगर आप लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर रहे हैं हिंदी को, तो आपको दोनों गद्य के ही आंसर देने होते हैं। ओके, और सिमिलरली होता है अगर इंग्लिश 1 आप सिलेक्ट कर रहे हैं पेपर 1, दिस मीन्स आपको जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो एक पोएट्री का आएगा और एक आपको पैसेज का आएगा। क्लियर? और अगर इंग्लिश 2 सेलेक्ट करेंगे तो दोनों ही आपके कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पैसेज होंगे। यहाँ पर
तो अब आपको ये समझना है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग ज़्यादा है या हिंदी कैसे स्ट्रांग है, क्योंकि अगर हिंदी, कुछ लोग होते हैं जो हिंदी में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उनको हिंदी जो आपकी कविता दी होगी उससे क्वेश्चन आंसर्स निकालना उनके लिए इजी होता है, और कुछ लोग को इंग्लिश ज़्यादा इजी लगती है, तो वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपको कैसे हिंदी इंग्लिश की पकड़ कितनी मजबूत है, उस पर जो है आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्क डिवीज़न मैंने बताया कि जो आपके गद्य और पद्य या कॉम्प्रिहेंशन में पोएट्री और पैसेज होता है, उससे आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं आपके वो बनते हैं पेडागोजी के। हिंदी में अगर आप मतलब 30 मार्क्स का होगा पूरा, तो 15 के कंटेंट का और 15 का पेडागोजी। सिमिलरली इंग्लिश का भी होगा कि 15 मार्क्स की आपकी जो है कॉम्प्रिहेंशन प्लस पोएट्री का, या अगर आप सेकेंड पेपर चूज कर रहे हैं तो दोनों कॉम्प्रिहेंशन का, और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है। क्लियर हो गया? तो लैंग्वेज का सिलेक्शन आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जो भी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से आती है उसका आप तैयार कर ले, उसको आप लैंग्वेज 1 चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट पेपर सिलेक्शन। तो ये तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि अगर पीसीएम वाले हैं तो वो मैथ्स और साइंस दोनों ही पढ़ेंगे, या पीसीबी वाले हैं, ठीक है, मैथ्स और बायो वाले दोनों हैं, तो वो मैथ्स और साइंस दोनों का पेपर इक्वल लेवल का आता है, वही उनको देना है। और जो है मार्किंग डिवीजन यहाँ पर कैसे होता है वो एक बात कर लेते हैं। और अगर एसएसटी वाले हैं या सोशल साइंस वाले हैं तो उनको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे पेपर जो है वो सारे ही सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं आपके 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, और मैथ्स में 30 मार्क्स का मैथ्स और 30 मार्क्स का साइंस होता है। इसी तरह से हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी में भी 30 मार्क्स का डिवीजन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मैथ्स के 30 मार्क्स के क्वेश्चन में, जो कि मैं इस चैनल पर आपको मैथ्स और साइंस की ही प्रिपरेशन करा रही हूँ, कराऊंगी, तो इसमें मैथ्स में आपके 20 मार्क्स का तो आपका कंटेंट होता है, और 10 मार्क्स के आपका पेडागोजी होता है। ठीक है, पेडागोजी। सिमिलरली साइंस में भी 20 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है और 10 मार्क्स का आपका पेडागोजी होता है। क्लियर हो गया? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर ये है कि जो आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना है वो एनसीईआरटी बुक से तैयार करना है, और वो भी 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी। ये बिल्कुल गलत है कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ने से आप कर लेंगे। साइंस का पेपर जो मैंने दिया हुआ है, साइंस में इस 9th और 10th के क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है जो लोग कहते हैं कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से ही काम चल जाएगा। जी नहीं, आपको 9, 10th की भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और जो कि चूंकि इसमें 9, 10th की आ रही है, तो दिस मीन्स एसएसटी में भी यही सेम प्रोसेस होगा, जैसा कि मैं समझती हूँ, मैंने उसके क्वेश्चंस देखे नहीं हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट का सिलेबस एंड ऑल भी दिखाती हूँ। ये आप भी जाके सीटेट की साइट से चेक कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर जो आपका सीटेट दिसंबर में हुआ था उसका पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। सो यहाँ पर देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपके टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें 15 क्वेश्चंस में आपसे वो चाइल्ड डेवलपमेंट पूछते हैं, और ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे टॉपिक आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। और साथ में इसके बाद 5 मार्क्स होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और उसके बाद लर्निंग पेडागोजी के 10 मार्क्स। इस तरीके से यहाँ पर जो टॉपिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो किया गया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं मैथ्स के लिए, जो पेपर 1 है उसकी मैथ्स में देखिए ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे रूल्स पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है। 15 मार्क्स, 30 मार्क्स टोटल मैथ होता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका कंटेंट होता है, और 15 मार्क्स का ये आपका पेडागोजी से पूछा जाता है। क्लियर हो गया? ईवीएस देख लेते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसके टॉपिक को भी देख सकते हैं निकाल के। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर सिंस लेवल इसका हाई होता है, बोलते दिया इतना टॉपिक है, लेकिन उसके क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के ही आते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स अगेन ईवीएस हो गया, जिसमें 15 मार्क्स कंटेंट और 15 मार्क्स आपका पेडागोजी। लैंग्वेज 1 कॉम्प्रिहेंशन होता है, यहाँ पर 2 पैसेज और प्रोज का। सेम अगर आप इंग्लिश और हिंदी लेते हैं वो अभी हमने सब डिस्कस किया। 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन और 15 मार्क्स का पेडागोजी। लैंग्वेज 2 में भी सेम होता है, 30 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन, 15 मार्क्स की पेडागोजी। ठीक है, और इसी तरह से पेपर 2 के लिए सीडीपी का पोर्शन होता है वो बिल्कुल सेम है। मैथमेटिक्स में हम देखेंगे यहाँ पर ये पूरा मैथमेटिक्स का आपका दिया हुआ है सिलेबस।
20 मार्क्स का कंटेंट होता है और 10 मार्क्स की पेडागोजी जो अभी डिस्कस किया ये पूरा। तो मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट यही जितना दिया है टॉपिक, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से इसमें लगता है टाइम। पेडागोजी अगेन 10 मार्क्स का। पेडागोजी भी बहुत सिंपल होती है, जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप इनको क्वेश्चंस को कर पाएंगे। साइंस में सेम। अब साइंस में ये जो दिया हुआ है टॉपिक, लेकिन इसमें टॉपिक इससे अलग भी आ रहे हैं। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर से, तो आपको 6 to 10 तक की ही पूरी NCERT देखनी पड़ेगी, खासकर वो जो PYQs में टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जो इसमें नहीं लिखे हैं, जैसे मेटल, नॉन मेटल्स, पॉलिनोमियल्स, सॉरी पॉलिनेशंस। इसके अलावा जो है मिरर, लाइट, जो इसमें लाइट का टॉपिक नहीं दिया हुआ, लाइट से खूब ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। डेंसिटी, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं दी हुई, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और 10 मार्क्स का पेडागोजी है, ठीक है। इसी तरीके से जो SST वाले हैं वो जाके यहाँ से अपना कंटेंट चेक कर लेंगे और उनको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वैसा ही है जैसा पेपर 1 में था। क्लियर हो गया। सबसे पहले थ्योरी आप पढ़ेंगे। आपका एग्जाम है 8 फेब को, ठीक है, तो आप थ्योरी पढ़ेंगे। अभी आपके पास टाइम है। उसके बाद PYQ उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ से ही आपका क्वेश्चन पेपर निकलेगा, उसी से आपको क्वेश्चन में पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे पेपर CTET की वेबसाइट पे आपको मुफ्त में मिलते हैं, साथ में आंसर भी मिलते हैं CTET की वेबसाइट में, ठीक है। एक बार मैं दिखाती हूँ कहाँ से मिलते हैं आपको पेपर। ये देखिए, इस तरीके से आप CTET की वेबसाइट खोलेंगे और इसमें आप जाएंगे यहाँ पर एकदम डाउन में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर का लिंक है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स PYQs आपको दिए हुए हैं। 24 दिसंबर, जुलाई, जनवरी, अगस्त, दिसंबर, इस तरीके से पूरा, ठीक है। और साथ में आपको आंसर कीज भी यहाँ दी हुई हैं। ये देखिए, हर पेपर की आंसर की भी दी हुई है इस तरीके से। ओके, सो यहाँ से जाके आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, आंसर शीट डाउनलोड कर लीजिए और अपना PYQs यहाँ से आपको मिल जाएंगे सारे। अब जो इसमें मेन पॉइंट आता है कि फोकस ऑन ईच सेक्शन। कुछ लोग ऐसा मैंने देखा है टीचर्स को बोलते हुए कि नहीं, आप खाली, सिंस आपको लाने तो सिर्फ 90 मार्क्स है कि CDP आप कर लीजिए 30 मार्क्स की, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, 30 मार्क्स का। और सब्जेक्ट से आप कहीं ना कहीं 10 और 20 मार्क्स का तो कर ही लेंगे। इस तरह से टीचर्स बता देते हैं कि हाँ, आपके 100 मार्क्स तो बड़े आराम से आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको हर सेक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि CDP की लैंग्वेज इतनी टफ आ जाती है कि इतना टाइम टेकिंग हो जाता है और फिर बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसा लास्ट टाइम हो गया था। 14-15 दिसंबर का जो पेपर है उसमें CDP अच्छा खासा टफ आ गया था। सिमिलरली हिंदी की और इंग्लिश की पेडागोजी भी आपकी अच्छे से करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन है तो उसमें डायरेक्ट आंसर्स लिखे होंगे और आप तुरंत छांट के उससे टिक कर देंगे, ठीक है। वो बच्चों वाला कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचाता है। सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप अपना सब्जेक्ट के बेस पर ही PRT का या TGT का, ठीक है, TGT का पेपर देते हैं। जब आप सेकेंडरी के लिए पेपर देंगे तो वहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मदद भी करता है। तो सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि हम सिर्फ 1-2-3 सेक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाएंगे और हमारा पेपर हो जाएगा, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। हिंदी और इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन में हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि ग्रामर नहीं पढ़नी होती है। इतनी ग्रामर हमें आती है कि हम कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस बड़े आराम से कर देंगे। बहुत डीप की कोई ग्रामर पूछी नहीं जाती है, खासकर समानार्थी उसी से पूछ लिया जाएगा या प्रत्यय उपसर्ग पूछ लिया जाएगा। इसी तरह से इजी कॉम्प्रिहेंशन आता है। आप एक बार खुद भी प्रीवियस ईयर का पेपर जो होता है उसमें चेक कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30, जैसे मैंने बताया 5 सेक्शंस हैं, तो आप 30 मार्क्स का एक सेक्शन है तो 30 मिनट्स ही आपको एक सेक्शन पर देना है। और इसका मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, आप खुद OMR को सॉल्व करिए। जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आप तो 30 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन रखिए। लाइक अगर आपको पूरा 2 घंटे 30 मिनट का टाइम नहीं मिलता क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आप एक सेक्शन को उठाइए और 30 मिनट्स का टाइमर लगाइए और पूरा एक सेक्शन सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और बहुत अच्छा रहेगा कि आप OMR के प्रिंट आउट्स ले लें और OMR में सर्कल करके ही आप अपने प्रैक्टिस करें। क्लियर हो गया। तो अभी टाइम है, तो अभी आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। बीच बीच में PYQs को देख लीजिए कि आप थ्योरी जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड PYQs आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस मैंने बताई है टाइमर लगा के 30 मिनट्स, ये होगी आपकी लास्ट मंथ में। आपको सिर्फ PYQs ही लगाने हैं,
ढेर सारे पीवाईक्यू सीटेट की साइट पे पड़े हैं, आप वहाँ से पीवाईक्यूज उठा के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पेडागोजी पर विशेष ध्यान देना है। पेडागोजी बहुत टफ नहीं होती है, लेकिन हाँ उसके जो टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं समझ में आता है, आप उनका नोट्स भी बना सकते हैं जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें। और सब्जेक्ट कंटेंट जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दूं। और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मेरे 119 आए थे 150 में, तो बाकी क्वेश्चंस क्यों नहीं, बाकी नंबर्स मुझे क्वेश्चंस आते थे बट मैं नहीं ला पाई बिकॉज मुझे टाइम कम पड़ गया था। ठीक है, मैंने ईच सेक्शन के लिए 30 मिनट्स ही रखा, और जैसे ही मैंने घड़ी में देखा कि 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने वो क्वेश्चन को छोड़ के मैं आगे बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से, और 3 से 4 क्वेश्चन तो जब मैं क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल के बाहर निकली तब मुझे याद है, अरे इसका आंसर तो ये था। बिकॉज इतना प्रेशर हो जाता है उस समय, प्रेशर की वजह से आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं लेकिन एकदम से आपको उस समय क्लिक नहीं करता है वो चीज़। ठीक है, और जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स टाइम प्रेशर की वजह से आपसे कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती है, ज़्यादा उसमें कुछ होता है नहीं, आप बार बार कहीं कैलकुलेशन मिस कर दें, अगर छोटी सी भी गलती है तो पूरा आंसर नहीं निकलता है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।